अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में गुजरांवाला से आपको खबर देते हैं, जहां रॉयल पाम हाउसिंग सोसाइटी और जमींदारों में झगड़ा खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। डंडे चल गए, लातों और घूसों का इस्तेमाल हुआ, फायरिंग भी हुई। तसादुम में 3 अफराद जाम बहक और 10 जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने GT रोड पर लाशें रखकर धरना दे दिया। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अब मोहसिन बताइएगा कि ज़र और ज़मीन का तनाज़ा इतना बड़ा कि 3 अफराद जाँ बहक हो गए और लाशें रखकर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल फवाद, ये अटावा के करीब ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है, रॉयल पाम हाउसिंग सोसाइटी, जिसका और ज़मींदार है यहाँ पे इलाके के। उनका तनाज़ा चला रहा था कुछ अरसे से। ज़मींदार का ये कहना था कि उन्होंने ज़मीन फ़रोख्त की है हाउसिंग सोसाइटी को, लेकिन उनको अदायगियाँ पूरी नहीं की जा रही। अरबों की ज़मीन है और लाखों रुपये उनको दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज छोटा सा एहतजाज था जो कि रॉयल पाम हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर के बाहर किया जा रहा था। लेकिन पुलिस की गफलत की वजह से ये एहतजाज जो है वो खूनी शक्ल इख्तियार कर गया है। और जब वहाँ पे मुजाहिरीन पहुंचे है वहां पे, और जो सिक्योरिटी गार्ड से उनमें तसादम हुआ है, दोनों तरफ से जो है पथराव किया गया है, जिसके बाद जो है वो जो निजी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि 10 जो है वो शदीद जख्मी है। 1 घंटा तक इलाका जो है वो मैदान जंग बना रहा। पोश इलाका था, इर्द गिर्द हजारों की आबादी थी, लोग अपने घरों तक महसूर हो गए, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर ना आई, पुलिस ना पहुंच सकी। और ये जो तसादम है इंतहाई खूनी शिद्दत इख्तियार कर गया। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त GT रोड जो है मुकम्मल तौर पे बंद है, गाड़ियों की कतारें हैं। वजीरा के कामों की तक जो है GT रोड पे हजारों की तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं और ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो चुकी है, क्योंकि मुजाहिरीन ने यहाँ पे लाशें रखी हुई हैं और लाशें रख के एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का यही कहना है कि पहले तो उनके पैसे जो हैं वो उनमें गबन किया गया, उनको पैसों की अदायगी नहीं की गई, और जब वो यहाँ पे पहुंचे अपना हक लेने के लिए तो फिर वहां पे फायरिंग की गई है। और मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक उनको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता वो यहाँ से लाशें भी नहीं उठाएंगे। और मुजाहिरीन का यही कहना है कि जो हाउसिंग सोसाइटी है रॉयल पाम, उसको सील किया जाए और उसके जो मालकान हैं उनको जो है फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब वाकया हुआ और हम मौके पे मौजूद थे और वहां पे फायरिंग हो रही थी, पथराव हो रहा था, गुंसे मुक्के चल रहे थे, तो हमने पुलिस को कॉल की तो पुलिस ला इल्म थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया होया ही नहीं है। और 1 घंटे के बाद पुलिस जब मौका पर पहुंची तो तब तो बहुत कुछ हो चुका था और 3 लोग जो है अपनी जान की बाजी हार चुके थे। और मजीद जो 10 जख्मी है उनमें से भी 3 की हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से सीधे फायर किए गए हैं, जो कि 2 अफराद हैं उनके पेट में फायर लगे हैं और वो शदीद जख्मी है। इस वक्त सिविल अस्पताल गुजरांवाला में जो है वो जेर इलाज हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी यहाँ पे ठीक है मोहसिन, ये भी बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि GT रोड इस वक्त ब्लॉक है, हज़ारों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है अभी और दोनों पार्टी में कुछ बातचीत कराने की कोशिश की गई है। एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा आपने जिन लोगों ने ज़मीन बेची है उनका तो मौक़िफ़ बताया है, लेकिन जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी है वो क्या कहते हैं, यानी रॉयल पाम वाले क्या बताते हैं, उनका मौक़िफ़ आया सामने? जी बिल्कुल फौज, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे 3 पुलिस एहलकार जो है वो पहुंचे हैं, जो एक साइड पे खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल अभी तक शुरू ही नहीं हो सका और क्योंकि जो पुलिस है अभी वो कतरा रही है, मुजाहिरीन काफ़ी जो है वो काफ़ी मुश्तिल नज़र आ रहे हैं, वो भी किसी सूरत में तैयार नहीं है। तो दूसरी जानिब जो हाउसिंग सोसाइटी है रॉयल पाम, उनका ये कहना है कि जब आज एहतजाज यहाँ पे किया जा रहा था तो कुछ लोगों ने हमारे दफ्तर में घुसने की कोशिश की है, जिसकी वजह से फिर हमारे 2 अफराद जख्मी हुए थे और फिर उसके जो है अपना बचाव करने के लिए उन्होंने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में सारा वाकया हुआ है। और जब हमने उनसे ये पूछा कि आपका मामला कैसे चला और किस तरह से आपका रकम का लेन देन का मामला इतना दूर पकड़ गया कि ये एक खूनी शक्ल इख्तियार कर गया, तो उनका जो ओजला बिल्डर्स हैं उनका ये कहना था कि उन्होंने जमीन खरीदी थी, लेकिन जो उन्होंने तमाम वाजबात जो है वो अदा कर दिए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं कुछ उनकी जानिब से बाद में ज्यादा का मुतालबा किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। तो उनका हाउसिंग सोसाइटी का ये कहना है, मौकफ है कि उन्होंने अदायगियां कर गई हैं और अब जो जिम्मेदारों का मुतालबा है वो गैर कानूनी है, जबकि जो जिम्मेदार ये भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मामले में 3 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं और इसके साथ साथ GT रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, हज़ारों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ मामलात को देखने के लिए 3 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को ख़रीदता है और कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी। वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी हरीफों पर वार, कहा इलेक्शन में तमाशा देखा, खुलेआम पैसा चला,
अब ऐसे इलेक्शन हरगिज नहीं होंगे। मजीद कहा, इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवा रहे हैं। हर साल 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होके ये अमीर मुल्कों पे जाता है और ये टैक्स हेवंस पे जाता है, जिस तरह जो ऑफशोर अकाउंट्स। टैक्स हेवंस में गरीब मुल्कों का पैसा पड़ा हुआ है, चोरी का पैसा, वो 7000 अरब डॉलर है। जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहाँ से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है तो वो बाहर भेजना होता है, क्योंकि मुल्क में वो नजर आ जाता है। जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, वो सारे इदारों को पहले वो कमजोर करते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आते हैं कि उनमें बड़ी किकबैक्स होती है, अवाम कर्जे में चली जाती है, करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, करप्शन को बुरी चीज ही नहीं समझते। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, या एक जरदारी सब पे भारी। एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है, उसको बड़ा सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। हमने इलेक्शन में देखा है जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है। जो तमाशा देखा है पाकिस्तान में, जिस तरह के इलेक्शंस हैं, ये हम अब नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूँगा। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई ने अली हैदर गिलानी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का एतराफ़ कर लिया। मेंबर पंजाब बोले, वीडियो में पैसों का जिक्र है, ना ही टिकट देने का। यूसुफ रजा गिलानी का नाम कहीं नहीं आया। हर आदमी अपने किए का खुद जिम्मेदार है। रिश्वत लेने वालों को भी फरीक बनाएं, इंशाल्लाह इंसाफ होता नजर आएगा। तफसीलात जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने का मिशन। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए पीटीआई के वकील अली जफर ने एतराफ किया कि अली हैदर गिलानी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। सेनेट इलेक्शन में लोगों को पैसा दिया गया और आइंदा इलेक्शन में टिकट का लालच भी। दौरान समाअत अली हैदर गिलानी और मरियम नवाज की टिकट चलने वाली वीडियो और सूबाई वजीर नासिर शाह की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई। मेंबर पंजाब ने सवाल उठाया कि अली हैदर गिलानी की वीडियो में पैसों का जिक्र है, न ही टिकट देने का। यूसुफ रजा गिलानी का नाम भी कहीं नहीं आया। मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि टिकट दिया जाएगा। अली जफर ने कहा कि अली हैदर गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो का एतराफ कर चुके हैं, अब कमीशन तहकीकात करे। जिस पर मेंबर पंजाब बोले, यकतरफा ना चले, रिश्वत लेकर मजे उड़ाने वालों को भी यहाँ लाएं। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों ही गुनाहगार होते हैं। रिश्वत लेने वाले दंदनाते फिरें और मुअज़्ज़ज़ बन जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। मेंबर पंजाब ने कहा, मवाद के साथ मुतलका अफराद को फरीक बनाए, हम बैठे ही कार्रवाई करने हैं। ऐसे किसी का नोटिफिकेशन नहीं रोक सकते। हर आदमी अपने किए का खुद जिम्मेदार है। चाहते हैं जज्बात नहीं, कानून के तहत चलें, इंशाल्लाह इंसाफ होता नजर आएगा। दरखास्त गुजार मलिका बुखारी बोली, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बने तो ये ऐवान पर काला धब्बा होगा। मेंबर पंजाब ने टोकते हुए कहा, काले धब्बे वाली बात तकरीर है, वो यहाँ ना करें। कमीशन ने पीटीआई को दरखास्त में तरमीम की हिदायत की और समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, अली हैदर गिलानी को नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुतालबा कर दिया। वीडियो स्कैंडल की समाअत के बाद पीटीआई रहनुमाओं का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, आदि मुजरमों का केस लेकर आए हैं। 60 मिलियन डॉलर आसिफ अली जरदारी के बचाते बचाते वजारत उज़्मा से घर चले गए। अब आ गया सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली। इस केस को आप खैबर पख्तूनख्वा के वीडियो स्कैंडल के साथ ना रखें। हमें उन्हीं पैराहों के ऊपर परखिए जो आपने NS-75 डस्का इलेक्शन के अंदर सेट किए हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जो नोटिफिकेशन है उसको इशू ना करें। अली हैदर गिलानी, उनको भी डिस्क्वालीफाई कीजिए। पाकिस्तान के ऐवान बाला के ऊपर काला दाग ना लगने दीजिए। हम बड़े खुश थे कि 2 मार्च की रात को इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इस वीडियो का नोटिस ले लिया है, लेकिन जब आज हमने कमीशन के सामने ये बात रखी तो उनके लिए ये बात भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने तो कोई ऐसा नोटिस लिया ही नहीं है। एक शख्स जिसने इलेक्शन खरीदा, जब उसका बेटा कह रहा है कि मैं अपने बाप के लिए वोट खरीद रहा हूँ, जब वो खुद कह रहे हैं गिलानी साहब कि अपने MNAs को संभालें, हमारा तो काम है इनको जाके ऑफरें करना, ऐसा शख्स क्या 62 और 63 पे पूरा उतरता है? इलेक्शन कलअदम क्यों नहीं करार दिया जा सकता?
शिकायत किससे करें? खबर की तफसील जानिए कुछ ही देर बाद। तो ये वीडियो स्कैंडल है क्या और इसमें कब कब क्या मोड़ आए, तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट इलेक्शन से पहले एक वीडियो ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी पीटीआई अरकान को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। 71 अगर वोट जाया करना है उन्होंने, फिर आपने क्या करना है? अली हैदर गिलानी ने एतराफ किया कि ये वीडियो उन्हीं की है। अवामी नुमाइंदा हूँ, हमें पता है कि वोट के लिए क्या क्या किया जाता है। बहुत से ऐसे दोस्त जिनसे हमने वोट मांगा भी है जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक रखते हैं, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँ। वीडियो में मौजूद मजीद 2 किरदारों को भी समा सामने ले आया। पीटीआई रुकन जमील अहमद और फहीम खान ने कहा, दामन साफ है, हमने किसी से पैसे नहीं लिए। हम पीएम साहब के साथ हैं, उस वीडियो में हम दोनों थे, कोई ऐसी बात नहीं है, हम पीएम साहब के सिपाही हैं। दोनों अरकान ने वजीर आजम से भी मुलाकात की। वफाकी वजीर असद उमर ने वीडियो को स्टिंग ऑपरेशन करार दिया। उन्होंने काफी तफसील से बताया कि किस तरीके से उनको अप्रोच किया गया पैसे की लालच देकर वोट देने के लिए। मामला अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। मेंबर कमीशन अल्ताफ़ कुरैशी ने कहा है कि जिन लोगों में रकम का लेन देन हुआ उन्हें फरीक ही नहीं बनाया गया, सिर्फ बयानबाजी पर किसी को नाअहल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वालों के नाम वजीर आजम जानते हैं तो मैं भी जानता हूं। इमरान खान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। एतमाद के वोट वाले दिन भी 2-3 लोग नखरे करके आए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंटरव्यू। कहा कि अपोजिशन इलेक्शन की तैयारियों में है, पीटीआई भी इस्लामी फोर्स के साथ इत्तेहाद कर सकती है। अपोजिशन इलेक्शन तैयारी में है। फजलुर रहमान और नून लीग शायद इकट्ठे हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं होंगे, और इमरान खान भी किसी इस्लामी फोर्स से इताअत करेगा। मोस्ट लाइकली आपके ख्याल में वो तहरीके लब्बैक हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, कोई चीज आखिरी नहीं होती। ही इज रेडी फॉर ऑल क्राइसिस। टूटने वाले 17 लोगों के नाम पता है? इमरान खान को अगर पता है तो मुझे भी पता है। मैंने लिस्ट फाइल में तो देखी है, फाइल को खोला नहीं। 2-3 लोग बड़े नखरों से आए हैं आखिरी टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन में? प्राइम मिनिस्टर वाले। वो कौन कौन थे? जो भी थे। लेकिन फिर आके जिस तरह उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए उसमें देख के हैरान हो रहा था। बाई इलेक्शन को इंडिकेशन है 8 में से 7 आ जाए, क्या जाहिर करता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी दिनों में लोगों को इख्तलाफ होता है। 14, 16, 18, 20 महीनों में हुकूमतें जाती रही हैं। इमरान खान ने पहली दफा आके 3 साल लगा लिए हैं, और बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिन्हें पता है कि अब हमने नहीं आना। 16 वोट आपके टूटे ना? मेरे हिसाब से 17 टूटे। वैसे तो अगर उनकी कैलकुलेशन करें तो 35 बन जाते हैं। लोटो ने वोट जिसने भी बेचा हुआ था उन्हीं के वोटों से फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ। कि इमरान खान उनको निकाल के खुद घर चला जाए? यार क्या बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ का बनेगा क्या सर? लंदन से कब लाएंगे? कभी नहीं आया। और आसिफ जरदारी पाकिस्तान रहेंगे या बाहर जाएंगे? किसी और की कोशिश है कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन और एतमाद के वोट में हुकूमत ने तमाम हदें पार की, किससे शिकायत करें। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम इमरान खान को इदारों ने एतमाद का वोट ले कर दिया। DGISPR ने कहा था कि सियासत में मुदाखलत नहीं करते, हम उनकी बात पर यकीन करना चाहते हैं। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट इंतखाब में मुदाखलत नहीं होगी। गिलानी साहब के इलेक्शन में भी रात को लोगों को धमकियां दी गई, तोड़ा गया। जो बाद में एतमाद का वोट हुआ वहाँ तो तमाम हदें ही पार कर ली गई। जो कुछ लोगों के साथ हुआ है, और वो हुकूमती MNA थे, वो अपोजिशन के लोग नहीं थे। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एतमाद का वोट लिया है वो उन्होंने नहीं लिया, वो इस मुल्क के इदारों ने उनको लेकर दिया है। ये बदनसीबी है मुल्क की। आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इंटेलिजेंस के इदारों के सपोर्ट से खड़ा हुआ है, अवाम की सपोर्ट से और अपने मेंबरान की सपोर्ट से नहीं।
अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, जो कुछ एतमाद के वोट में हुआ अब हम शिकायत करें तो किससे करें। मैं तो ज़ाती तौर पर सोच रहा हूँ कि DG ISPR को लिखूँ कि आपने वादा किया था कोई मुदाखलत सियासत में नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है वो सरीहन उसकी खिलाफ वर्जी है। हम उम्मीद करते हैं कि उस किस्म की धुंध जो है वो इस इलेक्शन में नहीं आएगी। हुकूमत तो हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी है। ये 70 करोड़ रुपए जो बलूचिस्तान में लिए गए किसने दिए? हुकूमत के बेंचेस के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। जो सिंध के अंदर 35 करोड़ रुपए दिया गया किसने दिया? एक MNA को बुलाकर वज़ीर आज़म साहब ने 5-5, 7-7 अरब की स्कीमें दी हैं। जो 50-50 करोड़ रुपए के फंड का वादा किया गया है वो सियासी रिश्वत नहीं है तो और क्या है? चेयरमैन सेनेट के इंतखाबी दंगल से पहले तहलका खेज खबर आपको दे। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को अपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हिमायत का यकीन दिला दिया। नून लीग के 4 और छोटी जमातों के 3 सेनेटर्स शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, ये तो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है, अपोजिशन के लिए तो बुरी खबर है। क्या अपोजिशन को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनके पंछी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल फवाद, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया। बिल्कुल अपोजिशन को इसका अंदाज़ा है और ये जो जिन जमातों के ये सेनेटर्स हैं उनके सरबराहों तक इनके नाम भी पहुंच गए हैं और इनसे वो कोशिश भी की जा रही है कि जो इन्होंने यकीन दहानी सादिक संजरानी को करवाई है हिमायत की, उनमें से कुछ कम हो सकें, क्योंकि अभी 2 रोज हैं, पूरा जोड़ तोड़ इसमें होगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि 7 ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने सादिक संजरानी को यकीन दिलाया है कि वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 12 मार्च को वो सादिक संजरानी की हिमायत करेंगे, उनको वोट करेंगे। इनमें 4 मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स हैं और 3 छोटी जमातों के हैं और वो 3 जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं। इससे पहले भी फवाद तकरीबन 1.5 साल पहले सादिक संजरानी जब उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्माद आई थी, उनमें भी ये सेनेटर्स शामिल थे जिन्होंने उस वक्त पार्टी से इनखराब करके सादिक संजरानी को वोट किया था। अगरचे उनमें से कुछ जो हैं वो तो 14 थे, आधे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये 7 वही हैं जो पहले भी इनको वोट दे चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के 4 हैं और 3 छोटी जमातों के हैं। और इनमें से जो अक्सरियत है, इन्होंने अपने बड़े ही पर्सनल और मुश्किल काम जो थे वो सादिक संजरानी से पिछले 2 साल में करवाए हैं। 1-2 तो बहुत सख्त किसी मामले में फंस गए थे और सादिक संजरानी ने ही उनको उन मामलात से बचाया था और अब वो उसके बदले पहले भी उन्होंने वोट लिया था और अब भी वही एहसान जो हैं अब वो उनको बताए जा रहे हैं। इन ठीक, यानी कि नईम सेनेट इंतखाबात में कभी पैसा चलता है तो कभी ताल्लुक काम आ जाता है। ये बताइए कि मुतल्लिका पार्टीज को जिस तरह से इल्म है इन सेनेटर्स के बारे में, क्या ऐसा हो सकता है इंतखाबात से पहले कोई सदेबाब किया जाए इनके बारे में? जी बिल्कुल सिद्रा, बल्कि आज शाम को ही मुस्लिम लीग नून ने तो आज मीटिंग रखी है 5:30 तकरीबन इस्लामाबाद में। मरियम नवाज ने अपने पार्टी के सेनेटर्स से इसीलिए सेनेटर से मिलना है और अब एक के नाम का पता है। उस वक्त बल्कि राना मकबूल ने इंक्वायरी भी की थी, वो नाम बताए भी थे। उनमें से अक्सरियत अब आधे जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के भी शामिल थे, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी के इसलिए नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी उनके अपने उम्मीदवार हैं, पार्टी के सीनियर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, फिर उनके अपने ताल्लुकात हैं, वो भी जोर लगा रहे हैं। और वो बल्कि जो बलूचिस्तान की पार्टी जो बाप पार्टी है जो कि उधर इक़्तिदार में है और हुकूमत के साथ है, वो उनके सेनेटर से जोर लगा रहे हैं और उन तक अपनी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी अपोजिशन के अंदर जो कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो मुसलसल सादिक संजरानी से राब्ते में थे, अभी भी हैं और अब भी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। मरियम नवाज ने आज इसीलिए अपने सेनेटर से मुलाकात रखी है। वहाँ पर ये इन सेनेटर्स को जाहिर है सबके सामने तो नहीं, लेकिन अलहदा से उन्हें बताया भी जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सीक्रेट होना है ये वोट, तो जाहिर है जैसे पहले हुआ कि किसी ने माना नहीं था और बाद में वो कस्में भी दे देते हैं, लेकिन असल जाहिर है 14 वोट जब पहले पड़े थे तो वो अपोजिशन के ही थे और अब भी इनमें से 7 जो हैं वो सादिक संजरानी को यकीन दहानी करवा रहे हैं। और सिर्फ 5 का, अगर ये 7 में से
3-4 भी वो मैनेज कर लेती है हुकूमत, फिर भी वो 4 का मतलब 8 होगा, यानी 4 उनके कम और इनके ज्यादा हो जाएंगे तो वो फर्क खत्म हो सकता है। लेकिन गिलानी साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, वो भी हुकूमत के सेनेटर से राब्ते कर रहे हैं, अपने तो अपोजिशन के कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि अपोजिशन की जमातें भी ज्यादा हैं, 1-1, 2-2 सेनेटर्स हैं 11-10 जमातों के, इसलिए हर कोई अपना अपना उसका ताल्लुक भी है। यहाँ MNAs या कौमी असम्बली वाला मामला नहीं है, सेनेटर्स का मामला बिल्कुल अलहदा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अवाम से इनका ताल्लुक नहीं होता। यहाँ किसी को टिकट का वादा भी नहीं चल सकता और दूसरे मामला भी है। यही मुस्लिम लीग नून इसलिए परेशान भी है कि सेनेटर्स के लिए आप टिकट का वादा अगले इलेक्शन में वो नहीं इधर हो सकता। अभी ये अच्छा, नून लीग तो परेशान है और मरियम नवाज साहिबा ने सेनेटर्स को बुलाया भी है। अब देखना यह है कि वो उनसे क्या बात करती हैं। और अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा आपके वक्त के लिए। बड़ी अहम खबर आ रही है कि हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को अपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हिमायत का यकीन दिलाया है। नून लीग के 4 सेनेटर्स इसमें शामिल हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट साहब हमें ये खबर दे रहे हैं। सेनेटर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे उस्मा बुखारी साहिबा? अगर ये तो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है, अगर एक सेनेटर भी इधर से उधर हुआ तो फिर तो गेम उल्टी हो जाएगी उस्मा बुखारी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारी गेम क्या उल्टी होगी और हमें क्यों परेशानी होनी चाहिए? परेशानी तो उन सादिक और अमीनों को होनी चाहिए कि जिनको जो है वो अपने, जिनको ये बिकाऊ मान जाते हैं, उन बाद का वोट लेकर उनका नाम ना बताकर वो सादिक और अमीनी झाड़ते हैं। और वो जो है वो बहुत ह्यू एंड क्राई उन्होंने बचाया कि जी वो MNAs ने कैसे वोट दे दिया। अब सेनेटर्स कैसे वोट दे सकते हैं संजरानी साहब को? जरा ये बता दीजिए, कौन सी अखलाकियात के मुताबिक, कौन से कानून के मुताबिक? और मेरी इतलात के मुताबिक मैं इस खबर की तरदीद करना चाहती हूँ। ऐसी कोई खबर नहीं है। वो ठीक है, हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने पिछली दफा संजरानी साहब की मासूम और अच्छी सी पर्सनैलिटी से मुतासर होकर उनका दिल जीत लिया था। अब हमारे जो सेनेटर्स इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, वो कतई तौर पर उनकी कदमों में लर्जिश नहीं आ सकती। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है बल्कि कि ये हुकूमती प्लान जो है ये एक दफा फिर नाकाम होगा। एक तरफ कहा जाता है कि संजरानी साहब जो है वो हुकूमत के नहीं रियासत के उम्मीदवार हैं। इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे इसका मतलब क्या होता है? अच्छा उस्मा साहिबा, एक और मामला कि ये ज़रा मामला मुख्तलिफ है, ये बिकने या पैसे के लेन देन का मामला नहीं है। इस सिलसिले में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर ये सेनेटर्स हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि सादिक संजरानी साहब ने कई ज़ाती नौयत के काम करवाए इन सेनेटर्स के। वाह, कमाल की बात की आपने। वैसे संजरानी साहब इनको जानता को नहीं था, उनको जो है वो मैंने जैसे कहा कि उनकी सादिक और अमीन शक्ल देख के उनको लोगों ने, लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा 3 साल में तो लोग जान गए ना उनको। देना ये ना किया करें प्लीज, बात पूरी करने का मौका दिया कीजिए। आपने एक सवाल किया है मुझसे, मेरा उसका जवाब ले लीजिए। सादिक संजरानी साहब जो है उन्होंने बहुत काम कराए हैं, उनसे वो इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर गिलानी साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी सीटों के ऊपर हुकूमती बेंचेस पे एक बड़ी तादाद इस वक्त जो PTI के अरकान असम्बली की है वो मौजूद थी, उन्होंने काम कराए। वो जनूबी पंजाब की जो है वो उनकी एक सर्कल है, वो वोट डालें तो वो पैसों की लेन देन जो है वो होती है। और यहाँ पर जो है पैसों की लेन देन नहीं है। ये आप इंतजार कीजिए, बड़ी चीजें सामने आएंगी। ये किस किस को कंटेनर बंद करेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे, और ये इस किस्म की हरकतें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में खतरनाक साबित अच्छा उस्मा साहिबा, इन 4 सेनेटर्स जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, पार्टी को फिक्र है आज कुछ होगा इनके बारे में? जी मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि मैंने तरदीद कर रही हूँ। हमारे सेनेटर्स इस वक्त जो 18-19 सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं, उनकी कदम नहीं लगा सकते हैं, ना किसी लालच के जरिए, ना किसी प्रेशर के जरिए, ना किसी कंटेनर के दबाव के जरिए। तो ये खाम ख्याली है लोगों की कि ये अब डरा लेंगे। अब वो डर की भी एक लिमिट होती है, डरने के बाद एक मौका आता है कि जब इंसान का डर खत्म हो जाता है। अब हम उस स्टेज पे चले गए हैं कि जहां हमारा डर खत्म हो चुका है, और अब अगर ऐसा कोई एडवेंचर किया जाएगा तो वो उसके बहुत अजीब नताइज होंगे। उस्मा साहिबा, आप ये कहना चाह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? मैंने जो कहा मैंने कह दिया, और मैंने ये कहा कि जो अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो सामने भी आएगी, इसके नताइज भी अच्छे नहीं होंगे। और अब कोई हम चुप नहीं रहेंगे, ये बात तो तय रही। अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो नाम भी आएंगे,
जो कर रहे हैं उनके नाम भी आएंगे, जो करवा रहे हैं उनके नाम भी आएंगे, सब कुछ होगा। अच्छा, अगर मुस्लिम लीग नून के ये सेनेटर्स जिनके बारे में आप तरदीद कर रही हैं, अगर ये हिमायत कर देते हैं, तो जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था कि जो धोखेबाज अरकान थे उनको पार्टी से निकाल दिया था, ऐसा कोई इकदाम मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में उठा सकती है इनके बारे में? मुझे समझ नहीं आती आप लोग क्या बातें करते हैं। कौन से वो जो मेंबर उस वक्त निकाल दिए जिनको टिकट नहीं देना था केपीके की, उनकी आप बार बार बात करती हैं। जो अब काउमाल कह रहे हैं ये 20 MNA जिनकी वजह से इनकी हुकूमत गिरती है, उनको निकाला, उनका नाम लिया किसी ने, ये पता नहीं आपको क्यों भूल जाता है, इसके ऊपर आप बात नहीं करते। वो निकाला मत है ना, तो इन MNA को निकाल के दिखाएं मुझे, इन MNA के नाम ही लेके दिखाएं। निकालना तो खैर बहुत ही बात की बात है, इन MNA के नाम लेके दिखाएं। इलेक्शन कमीशन भी पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, सिर्फ आप नहीं पूछ रही तो एक अलग बात है। ये अगर ये जो है ना, ये मेरी मर्जी का कानून, मेरी मर्जी की अखलाकियात, मेरी मर्जी की सियासत, आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होता। और ये इमरान खान साहब जो है एक तरफ कहते हैं मुझे किस कुर्सी से लगाओ नहीं है, मुझे किसको वो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर निकाले बाहर करें इनसे इत्तेमाद। अच्छा उस्मा साहिबा, आपका शुक्रिया करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप ये कहती हैं कि हम उन लोगों के नाम नहीं लेते, आप हमारी ट्रांसमिशंस का हिस्सा भी रही हैं, आप हमसे गुफ्तगू भी करती रही हैं। सबसे ज़्यादा सवालात हम ही इस बारे में उठाते हैं, समा ही अपनी ट्रांसमिशन में ये सवालात उठाता है। आपने अपना मौक़िफ़ दिया, आपका शुक्रिया। जी हाँ, नईम अशरफ भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, उस्मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। वो कह रही हैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई 4 सेनेटर्स हमारे नहीं हैं और हमारा एक सेनेटर जो है वो अपोजिशन को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को ही वोट देगा। जी बिल्कुल फवाद, ये उनका मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है यही होना भी चाहिए। वो ये तो नहीं कहेंगी कि हमारे ऐसे दूसरी तरफ जा रहे हैं उससे, बल्कि इनकी बात से तो 4 और चले जाएंगे सुनकर। लेकिन ये ज़रूर है कि आज मरियम नवाज ने इसीलिए सेनेटर्स को बुलाया है और उनसे यही कहना है कि आपने पक्का रहना है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, अब पहले भी ये सेनेटर से एक बात उस्मा बुखारी साहबा से की जा सकती थी कि भाई पहले जो 14 थे उनमें से आधे रिटायर हुए, आधे मौजूद हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नाम आज तक मुस्लिम लीग नून, इवन पीपल्स पार्टी के भी थे, छोटी जमातों के भी थे, किसी ने नाम नहीं लिए। तो वो तो अभी भी वहाँ मौजूद हैं और वही कैंडिडेट हैं और जो जिनकी तरफ ये इशारा उस्मा बुखारी कर रही थी वो भी वहाँ पर हैं और उन्हीं के नुमाइंदे भी कहा जा रहा है उनको। तो फिर सारी बातें तो वहीं मौजूद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सियासी हालात ज़रूर पहले से बदले हैं और उसका ही असर है कि ये 7 हैं, पिछली दफ़ा ये 14 थे। लेकिन इस वक्त इस दफ़ा फवाद फ़र्क भी थोड़ा है। पिछली दफ़ा तो 15 से 20 बल्कि वोटों का फ़र्क था, जो कि उलट हो गया और 14 जो है वो अगेंस्ट हो गए थे। इस दफ़ा तो फ़र्क भी 5 का है। तो 5 ये जो 7 हैं, हम फिर कहेंगे कि अगर ये इनमें से 4-5 भी मैनेज कर लिए 2 दिन में, यानी सादिक संजरानी की ये हमायत जो है ये कायम रही तो पारसा उलट सकता है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ गिलानी साहब भी पूरा जोर लगा रहे हैं, उनके साथ पूरी जमात है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फवाद ये भी बता दूं कि इतना जोर लगाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि मियां साहब का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो अभी भी आर पार की बातें कर रहे हैं। ठीक है। और अगर गिलानी साहब इसको नहीं उन्हें जीत मिलती तो फिर मियां साहब का हाथ ऊपर भी आ जाएगा PDM पर, क्योंकि PDM में इस वक्त पीपल्स पार्टी का हाथ ऊंचा है, क्योंकि उनके मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट साहब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हुकूमत ने अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश कर दी है। इस पेशकश का क्या जवाब दिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवा देते हैं। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। तो हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ही आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता। मुझे अभी तक हमने इनको दावत दी है नहीं कहा और डिप्टी बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है से वैसे हम तो ऑफ़र आई है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफ़र है कि वो हमारे डिप्टी बन जाएं। परवेज़ खटक की जानिब से ऐसा कहा गया। बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए इस बारे में।
जी बिल्कुल, गफूर हैदरी जो है वो चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करने आए थे और जब वो वापस निकले हैं तो परवेज खटक जो है वो भी उनके हमरा थे और हमने उनसे यही पूछा कि आपको तो डिप्टी चेयरमैन बनाया जा रहा है कि आपको बताया गया है, तो गफूर हैदरी की जानिब से कहा गया कि अभी तक उनको नहीं पता और ये PDM ही फैसला करेगी। इस पर वज़ीर दिफा की जानिब से ये कहा गया कि हमने इनको पेशकश की है कि ये हमारे डिप्टी बन जाएँ, जिस पर उनसे ये भी कहा गया तो उनका ये कहना था कि आप समझते हैं कि सादिक संजानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं और सादिक संजानी फिल वक्त हमारे चेयरमैन हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी गुफ्तगू हुई और उसके बाद तीनों रहनुमाओं ने जो इकट्ठे लंच भी किया और उसके बाद जो है वो दोनों रवाना हो चुके हैं। उस्मान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर, अहम मामला, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हुकूमत ने अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश कर दी। परवेज खटक ने कहा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि वो हमारे डिप्टी बन जाएं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपको डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया, जिस पर अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया, मुझे अभी तक PDM ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि क्या आप समझते हैं सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, जिस पर अब्दुल गफूर हैदरी ने यह जवाब दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, सादिक संजरानी अभी हमारे चेयरमैन हैं। अहम खबर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ऑफर की है कि वो हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएं। परवेज खटक ने यह कहा, जबकि सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि क्या आपको डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए ऑफर की गई है। तो ये भी कहा गया कि आप समझते हैं सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, जिस पर अब्दुल गफूर हैदरी ने यह जवाब दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, सादिक संजरानी अभी हमारे चेयरमैन हैं। जी हाँ सिद्रा, देखें चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो बड़ी अहम चीज़ ये है, डेवलपमेंट यही है कि सादिक संजरानी हुकूमत की तरफ से उम्मीदवार होंगे और अपोजिशन की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार होंगे, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का अभी तक किसी की जानिब से कोई अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को ये ऑफ़र करना कि आप हमारी तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार नामज़द हो जाएं, ये यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट तो दावों की हद तक हो सकती है, बयानबाजी की हद तक तो हो सकती है, चूँकि अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी या उनकी जमात इसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर PDM का मकसद ही फौत हो जाता है ना। जो JUI और हुकूमत तो दो अलग अलग पार्टियाँ हैं, बिल्कुल अलग अलग इनके मामलात हैं, तो बज़ाहिर बादियों नज़र में तो ये कहना मुश्किल होगा। और उधर हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है और अपोजिशन ये भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से MQM को राज़ी किया जाए, चूँकि MQM ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त मांग ली है। नफरत का जूता, मामला जानिए कुछ ही देर बाद। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट को धोखा करार देने पर स्पीकर कौमी असेंबली मैदान में आ गए। असद कैसर ने अपोजिशन को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा अगर एक भी वोट गलत साबित कर दिया तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी गई है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने, आए देखें कौन सा MNA गैर हाजिर था। एक MNA की बताए जो 178, अगर मेरा काउंट करे फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी, वो तो लाजत में बैठा था। देखो, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, हमने मॉरल ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज नहीं करना है। जो पार्लियामेंट के अंदर वाकयात हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर जो वाकयात हुए, इस पर हमें इंतहाई अफसोस है। पोजीशन की और गवर्नमेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई है ताकि उसको प्रोब करे और उसकी रिकमेंडेशन दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। शफाफ सेनेट इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। अपोजिशन पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, काबीना इजलास का अहवाल बताइए। देखें, काबीना इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी गुफ्तगू की गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम चाहते थे कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो, पैसा ना चले और जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेज ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ वफाकी वज़रा की तरफ से ये कहा गया आज के इजलास में कि अपोजिशन पंजाब में तहरीक एतमाद नहीं लाएगी और ना ला सकती है।
जिस पर आज ये एक बार फिर वज़ीर आज़म ने दोहराया कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हम जीतेंगे और शफाफ इंतखाबात के लिए वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास शब्बीर। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।